अल्कोहल को कंज्यूम करते हो। शराब आपके मुंह से होकर खाने की नली से नीचे पेट में जाती है। पेट तो इसे थोड़ा बहुत ही सोख पाता है, करीब 20%। असली काम इसकी डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से अल्कोहल बड़ी तेजी से हमारे खून में घुलने लगती है। हमारे पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक दरवाजे जैसी मसल होती है जिसे पायरोलिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये कंट्रोल करती है कि पेट से चीजें कितनी जल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगी। अगर आपने खाना खाया है तो पेट भर जाता है, तब ये मसल थोड़ी देर बंद रहती है ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके पेट में। ऐसे में अगर आप शराब पिएंगे तो पेट के अंदर ज्यादा देर शराब रुकी रहती है और धीरे धीरे ही खून में जाती है। लेकिन अगर आप खाली पेट शराब पीते हैं तो ये दरवाजा खुला होता है और शराब जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के बहुत जल्दी आपके खून में घुल जाती है। इसीलिए खाली पेट शराब पीने से नशा जल्दी चढ़ता है। लेकिन जिन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, जैसे कि विस्की, सोडा या शैंपेन, उन ड्रिंक्स से और भी ज्यादा जल्दी नशा होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेट पर दबाव डालती है। इससे शराब पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में और खून में और भी जल्दी पहुंच जाती है। और खून में पहुंचने के बाद आगे क्या होता है, आपका खून पूरे शरीर में फैला हुआ है। खासकर उन जगहों पर जहां आपका ब्लड फ्लो ज्यादा है, वहां पर यह शराब और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जैसे कि लिवर और ब्रेन में। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी ऑर्गन है जो गंदगी और जहरीली चीजों को साफ करने का काम करता है। लिवर में खास तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो शराब को तोड़ने का काम करते हैं और ये काम 2 स्टेप्स में होता है। एक एंजाइम जिसका नाम है ADH, ये शराब को एसिटिल्डिहाइड में बदल देता है। एसिटिल्डिहाइड एक जहरीला केमिकल है और इसी की वजह से आपको शराब पीने के बाद हैंगओवर होता है और सिर दर्द जैसी चीजें होती हैं। फिर एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है ALDH, ये इस जहरीले एसिटिल्डिहाइड को एक हार्मलेस एसीटेट में बदल देता है। एसीटेट शरीर के लिए ठीक होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाद में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में अपने आप ही टूट जाता है। तो जब आपका सिर दर्द और हैंगओवर खत्म हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ये जो पॉइजन है, इसे खत्म करने का काम किया है आपकी लिवर ने। लेकिन हमारी लिवर एक फिक्स्ड स्पीड से ही शराब को साफ कर सकती है। जैसे कि अगर एक बहुत ही छोटी सी ड्रिंक को आपने 1 से 2 घंटे के अंदर पिया हो, तो जो कि कोई भी रियलिस्टिकली पीता नहीं है, इसलिए क्योंकि लिवर इस स्पीड से काम नहीं कर पाती, ये अल्कोहल आपके ब्लड में जमा होती रहती है और ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ते रहता है। जितना ज्यादा ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपको नशा होगा। यही चीज वो पुलिस वाले मेजर करते हैं जब ड्रंक ड्राइविंग को पकड़ रहे होते हैं। तो फूंक मारने वाली मशीन जो आपका ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बताती है, ये आपकी सांस में मौजूद अल्कोहल को डिटेक्ट कर सकती है। अब शराब का सबसे ज्यादा असर एक्चुअली में हमारे दिमाग पर पड़ता है। हमारा दिमाग बना है ढेर सारे न्यूरॉन्स से। ये न्यूरॉन्स आपस में बात करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल स्पेसिफिकली 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स पर अपना असर डालती है। पहला है GABA, ये दिमाग का ब्रेक पेडल, ये दिमाग की रफ्तार को धीमा करता है और हमें शांत करता है। और दूसरा है ग्लूटामेट, ये दिमाग का रेस पेडल है, ये दिमाग को एक्टिव और तेज रखता है। शराब पीना GABA को बढ़ा देता है और ग्लूटामेट को कम कर देता है। इससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स ठीक से कनेक्शंस नहीं फॉर्म कर पाते और हमारी ब्रेन प्रोसेसिंग की स्पीड धीमी हो जाती है। यही कारण है कि हमें शांति भी महसूस होती है, आराम भी महसूस होता है। ज्यादा पीने पर नींद भी आने लगती है और बहुत ज्यादा पीने पर दिमाग के जरूरी काम जैसे कि सांस लेना भी बंद हो सकते हैं, जो कि एक्चुअली में जानलेवा है। इसके अलावा शराब पीना दिमाग में डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज करता है। डोपामिन हमें खुश और अच्छा महसूस कराता है। इसी तरह एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स हमारे शरीर के पेन किलर्स और मूड अच्छा करने वाले केमिकल्स होते हैं। शराब पीने के बाद जो खुशी और आराम महसूस होता है, उसमें एक कारण ये एंडोर्फिन्स भी है। जब लिवर की खून से शराब को हटाने की रफ्तार दिमाग के शराब से सोखने की रफ्तार से ज्यादा हो जाती है, तब धीरे धीरे नशा उतरने लगता है। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो शराब आपके सिस्टम में 6 से 72 घंटे तक रह सकती है। ब्लड में 12 घंटे तक, सांस में 12 से 24 घंटे तक, पेशाब में 12 से 24 घंटे तक, ज्यादा पीने से 72 घंटे तक भी, थूक में 12 घंटे तक और बालों में 90 दिन तक भी शराब के ट्रेसेस देखने को मिल सकते हैं। अब ये सब सुनकर शायद आपको लगे कि सब कुछ सही तो है, हमारी बॉडी इससे अच्छे से डील कर पाती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप रेगुलरली शराब पीते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर और भी हानिकारक हो जाता है। दिमाग आपका सिकुड़ने लगता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, न्यूरॉन्स छोटे हो जाते हैं या मर जाते हैं। दिमाग का फ्रंटल लोब जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और इमोशनल कंट्रोल में मदद करता है, शराब इसे सबसे ज्यादा डैमेज करती है। इसलिए लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक्स अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, बड़ी आसानी से उन्हें गुस्सा आ जाता है। हिपोकैम्पस जो दिमाग का वो हिस्सा है जो मेमोरी और रीजनिंग से कनेक्टेड है, शराब पीने से इसका भी साइज सिकुड़ता जाता है। इसके अलावा जितनी ज्यादा आप शराब पीएंगे उतना ही ज्यादा अल्कोहल इंड्यूस्ड ब्लैकआउट्स होने का रिस्क बढ़ता रहता है। यानी कि पीने के बाद कुछ भी याद ना रह पाना,
पाना कि क्या हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि शराब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होने से ब्लॉक कर देती है। मतलब आप लिटरली गजनी बन जाते हो। ब्रेन के अलावा लिवर भी बार बार इस जहर को फिल्टर आउट करने की कोशिश में खराब होती रहती है। लिवर डैमेज के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है फैटी लिवर, इसमें फैट सेल्स लिवर में जमा होने लगते हैं। अगर इस स्टेज पर शराब पीनी छोड़ दी तो लिवर ठीक हो सकती है, लेकिन अगर नहीं छोड़ी तो आती है दूसरी स्टेज, हेपेटाइटिस। इसमें लिवर सूज जाता है और दर्द होने लगता है। फिर आती है तीसरी स्टेज, फाइब्रोसिस। इसमें स्कार टिश्यू, घाव बनने लगते हैं आपकी लिवर पर। अगर डैमेज बढ़ता रहा तो फिर आती है साइरोसिस की आखिरी स्टेज। इसमें लिवर इतना सख्त और खराब हो जाता है कि वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता। ये एक इरिवर्सिबल स्टेज है और इससे लिवर पूरी तरीके से फेल हो सकता है। ये सारी स्टेजेस आपको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए काफी है और एक बार वहां पहुंच गए तो झट से आपको हाथ में लाखों का बिल आ जाएगा। ऐसे में क्या हाल होगा आपका और आपकी फैमिली का? क्या अचानक इतना खर्चा उठाना आसान रहेगा? बहुत से परिवारों की इसमें जिंदगी भर की सेविंग्स चली जाती हैं और अक्सर लोन लेना पड़ता है। पर अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो तो सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और आप बेफिक्र होकर अपना इलाज करवा सकते हैं। केवल 400 से 500 रुपए हर महीने प्रीमियम देकर आपको एक बड़ा कवरेज मिल जाएगा। साथ ही आधे घंटे में क्लेम सपोर्ट की गारंटी भी मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपसे सवाल पूछ सकती है कि क्या आप शराब पीते हैं। तब झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जो आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स भी देते हैं। इसमें एक 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी भी इंश्योरेंस ले सकती है क्योंकि वेटिंग पीरियड बस 3 महीने का होता है। मतलब ये कि 3 महीने बाद ही क्लेम किया जा सकता है। और बात टर्म इंश्योरेंस की करें तो इसका प्रीमियम आपकी एवरेज शराब की बोतल से भी आधे दाम पर सिर्फ 600 से 700 रुपए हर महीने में मिल जाता है। ये आपके ना रहने पर आपके परिवार को करोड़ों का कवरेज देता है। इसलिए इंश्योरेंस सही समय पर लेना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जहां आप सारे ट्रस्टेड पार्टनर्स को कंपेयर कर सकते हो और ऑनलाइन लेने पर करीब 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको, क्योंकि जिंदगी की गारंटी नहीं होती पर तैयारी हो सकती है इंश्योरेंस के साथ। अब अल्कोहल का हमारी हेल्थ पर असर दोस्तों सिर्फ ब्रेन और लिवर तक सीमित नहीं है। मैंने कहा था जिन जिन जगहों पर ब्लड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है वहां वहां असर देखने को मिलेगा। हमारे दिल की मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं शराब पीने की वजह से। शराब से दिल की धड़कन इररेगुलर हो सकती है, ऊपर नीचे होने लग जाती है। लंबे समय तक शराब पीने से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी आ सकता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन है पैनक्रियास। ये खाने को डाइजेस्ट करने वाले जरूरी एंजाइम्स बनाता है। शराब की वजह से ये एंजाइम्स पैनक्रियास के अंदर ही काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पैनक्रियास खुद ही को ही डाइजेस्ट करने लग जाता है। इसके अलावा शराब पीने से किडनी डैमेज भी हो सकता है। लिवर में बाइल जूस की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है जिससे डायरिया हो सकता है। और लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज से अल्सर्स, घाव बन सकते हैं जो पेनफुल होते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है आपकी बॉडी में। अब आप शायद सोचोगे कि चलो मैं तो सेफ हूं, मैं सिर्फ कभी कभार शराब पीता हूं, मैं कोई लॉन्ग टर्म ड्रिंकर नहीं हूं, इसलिए ये सारी चीजें मुझे नहीं हो। लेकिन क्या आप जानते हो सिर्फ एक बार ड्रिंक करने से भी आपका इम्यून सिस्टम अगले 24 घंटे तक कमजोर रहता है। रेगुलर ओकेजनल ड्रिंकिंग से परमानेंटली भी कमजोर हो जाता है। इसलिए हैवी ड्रिंकर्स को फ्लू, कोल्ड और बाकी इंफेक्शंस ज्यादा होते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिथ है अल्कोहल को लेकर कि एक गिलास शराब से कुछ नहीं होता। एक्चुअली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोई भी मात्रा शराब की सेफ नहीं होती। मतलब आप जितना भी पी लो, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, रिस्क आपको हमेशा रहेगा। कभी कभार शराब पीना शायद सुनने में हार्मलेस लगता हो, लेकिन बायोलॉजिकली हमेशा इसकी एक कीमत होती है। चाहे वो हल्की इन्फ्लेमेशन हो, अगले दिन ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो या बीमारी होने के खतरे में बढ़ोतरी हो। अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि एक पैग से क्या होगा यार, तो ये वीडियो जरा उनके साथ शेयर करना। ऐसी ही एक और मिथ है जो बहुत सालों से पॉपुलर रही है कि रेड वाइन सेहत के लिए अच्छी होती है। लोग कहते हैं कि देखो फ्रांस में लोग इतनी वाइन पीते हैं फिर भी वो इतने हेल्दी रहते हैं क्योंकि रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये बात सच है कि रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स ग्रेप्स में होते हैं, अंगूर में। अंगूर खाओगे तो वही एंटीऑक्सीडेंट्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे और भी ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। और रेड वाइन में मौजूद ये एंटीऑक्सीडेंट्स अल्कोहल के नेगेटिव इफेक्ट को काउंटर नहीं करते। रेड वाइन के अंदर मौजूद इथेनॉल का नेगेटिव इंपैक्ट कहीं और ज्यादा है रेड वाइन के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स के कंपैरिजन में। 2025 की एक स्टडी ने बताया था कि रेड वाइन हो या व्हाइट वाइन, इनके बीच ओवरऑल कैंसर रिस्क में कोई खास फर्क नहीं है। असल में किसी भी तरीके की वाइन सेफ नहीं है पीना। एक तीसरी मिथ होती है हार्ड लिकर को लेकर। जैसा मैंने बताया, बियर और वाइन जैसी अल्कोहल ड्रिंक्स
फर्मेंटेशन से बनती है। वोडका और ब्रांडी जैसी लिकर ड्रिंक्स डिस्टिलेशन से बनती है, जिनमें अल्कोहल की मात्रा कहीं और ज्यादा होती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि ये फर्मेंटेशन नेचुरल प्रोसेस है तो बियर और वाइन जैसी ड्रिंक्स तो सेफ है, क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई हार्ड लिकर के कंपैरिजन। लेकिन सच बात यह है कि आपकी लिवर इनमें अंतर नहीं समझ सकती। जहां अल्कोहल की मात्रा में डिफरेंसेस इन सब में देखने को मिलते हैं, लेकिन लोगों की कंजम्पशन पैटर्न्स भी